क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान गरीब से गरीब घर में पैदा होकर भी करोड़पति कैसे बन जाता है और दूसरा इंसान जिसके पास हर सुविधा थी एक दिन सब कुछ गंवा क्यों बैठता है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क, डिग्री या लक से ही पैसा बनता है? जवाब है नहीं। आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो साबित करती है कि पैसा कमाना कोई मैथ्स का सवाल नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। और इस गेम को जीतने के लिए आपको पैसे के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को समझना होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल अनबाउंड लर्न पर। और आज हम समरी करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह वीडियो आपकी पैसे वाली सोच को हमेशा के लिए बदल देगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये किताब सिर्फ बचत और निवेश के बारे में नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में पैसे को लेकर चल रही उस लड़ाई के बारे में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे को कमाने के लिए समझते हैं, दो और वो जो पैसे को बनाए रखने के लिए समझते हैं। हम सब अपने अपने अलग अनुभवों, बैकग्राउंड और दुनिया से आते हैं, इसीलिए पैसे के बारे में हर किसी की सोच अलग होती है। जो बात एक के लिए फायदेमंद है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस किताब की खूबसूरती यही है कि यह आपको कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि वो मानसिकता सिखाती है जिससे आप खुद ही सही फाइनेंशियल फैसले ले पाएंगे। चलिए अब इसके सबसे जरूरी सबक की ओर बढ़ते हैं। एक, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। हाउसल कहते हैं कि हम दुनिया में बिल गेट्स जैसे लोगों को देखकर ये मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ हार्डवर्क से मिलती है, लेकिन सच ये है कि बिल गेट्स का एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, उस समय कंप्यूटर का मिल जाना, ये सब उनका लक था। वहीं कोई और होता तो शायद यह मौका नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की सफलता और फेलियर को देखकर घमंड या निराशा में न पड़े। आपको नहीं पता कि उनके पीछे लक और रिस्क का कितना हाथ था। दो, इनफ इज इनफ। यह शायद किताब का सबसे गहरा सबक है। हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लालच और तुलना से पैदा होती हैं। हमेशा और चाहिए, पड़ोसी से बड़ी कार चाहिए, ऑफिस में सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए। लेकिन सच्चा फाइनेंशियल फ्रीडम तब है जब आप इनफ यानी बस शब्द की वैल्यू को समझें। जब आपके पास अपनी जरूरतों और कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा हो, तो फिर उस रेस से बाहर निकल आएं, जहां आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए भाग रहे हैं। तीन, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। वॉरेन बफेट का ज्यादातर पैसा 50 साल की उम्र के बाद बना। ये कंपाउंडिंग का चमत्कार है। यह कोई बोरिंग मैथ नहीं, बल्कि दुनिया का 8वां अजूबा है। आपको बस एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे, लंबा टाइम मिल जाए और आप बीच में पैसे ना निकालें। एक छोटी सी रकम लगातार और लंबे समय तक निवेश करके आप हैरान करने वाली वेल्थ बना सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी है टाइम, न कि टाइमिंग। चार, फ्रीडम इज अल्टीमेट गोल। आजादी ही असली मकसद है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास अपने टाइम और लाइफ के फैसले लेने की आजादी आ जाती है। सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज करने का ऑप्शन, यही सबसे बड़ी वेल्थ है। आपकी नेटवर्थ आपकी आजादी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए ऐसी हैबिट्स बनाएं जो आपकी इस आजादी को बढ़ाएं, न कि महंगी चीजों में उड़ा दें। गेट रिच वर्सेस स्टे रिच, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर बनने के लिए जोखिम, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए तो बिल्कुल उल्टे गुण चाहिए। डर, संयम, द मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार वाले आदमी का विरोधाभास। आप सोचते हैं कि महंगी कार खरीदने से लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन सच ये है कि लोग उस कार को देख रहे होते हैं, आपको नहीं। वो आपसे जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। रिस्पेक्ट कैरेक्टर और अचीवमेंट से मिलती है, महंगी चीजों से नहीं। इस पैराडॉक्स को समझकर आप बहुत सारा पैसा और मेंटल पीस बचा सकते हैं। 7, रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह छोड़े। दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं हो सकती। इसलिए अपनी हर फाइनेंशियल प्लानिंग में गलती के लिए जगह जरूर छोड़ें। मतलब इमरजेंसी फंड रखें, जरूरत से ज्यादा लोन न लें और ऐसा निवेश न करें जिसमें फेलियर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। यह आपको बुरे वक्त में बचा लेगा। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा आपकी सोच का नतीजा है, न कि सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस का। अमीर बनने के लिए आपको कोई जटिल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं,
बस कुछ साधारण सी बातों पर अमल करना है। इनफ को समझो, कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा रखो और धैर्य से काम लो। अपने फैसलों में हमेशा गलती के लिए जगह छोड़ो और सबसे बढ़कर पैसे का मकसद दिखावा नहीं बल्कि आजादी हासिल करना है। यह याद रखो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना चाहते हैं और यही पहला कदम है। अब आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको लगता है कि यह सारांश किसी आपके दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं इस किताब की सबसे ज्यादा पावरफुल बात आपको क्या लगी।